हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम यार, क्या हाल-चाल है आप सबका भाई? पाकिस्तान में पिछले दिनों में कोई 2-3 इवेंट्स ऐसे हुए हैं जिनके बारे में मुझे फ़ील हो रहा था कि बात करना बहुत ज़रूरी है। उनमें से एक तो पीएसएल का एंथम है। दूसरी चीज़ जो है वो ज़िया मुहिद्दीन साहब की डेथ है और तीसरी चीज़ जो है वो टिम हॉटन्स का पाकिस्तान में आना है। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान में जो पीएसएल हो रहा है। जिन लोग आप लोग जो भी क्रिकेट एंथुसियास्ट्स हैं या जिनको याद होगा कि जब पाकिस्तान में सुपर लीग हुई तो वो पाकिस्तान में नहीं हुई थी। उसके मैचेस हो रहे थे उस वक़्त अबू धाबी के अंदर। और अबू धाबी में मैचेस हुआ करते थे, लेकिन उसकी हाइप क्रिएट करनी पड़ती थी पाकिस्तान के अंदर। और एक सीरियस किस्म का मतलब एक प्रॉब्लम था कि मीडिया को कैसे कनेक्ट किया जाए एक्चुअल प्रोडक्ट से जो कि है ही पाकिस्तान से बाहर। और उस टाइम पे अली ज़फ़र ने जो है पीएसएल का इनॉग्रल एंथम गाया और पूरा मुल्क जो है वो यूनाइट हो गया उस पीएसएल के पीछे। और एक ऐसा भी टाइम था जब हम देखते थे कि यार दुबई अबू धाबी के स्टेडियम वगैरह के बाहर जो लाइनें हैं वो लिटरली ख़त्म नहीं हो रही होती थी। जबकि हमारा जो काउंटर पार्ट या जो लीग थी इंडियन प्रीमियर लीग, वहाँ पर इतने व्यूअर्स ही नहीं होते थे इनके, ठीक है? तो अपनी सक्सेस नज़र आती थी। फिर मुझे पता नहीं चला, समझ नहीं आ सकी कि किस तरीके से हमने इस चीज़ पे एग्री कर लिया कि यार पीएसएल का हमने लेवल डाउन करते जाना है। गेम्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उसकी प्रमोशन की, ठीक है ना? देखिए, एक पार्ट होता है कि यार आप एक प्रोडक्ट है, दूसरी चीज़ होती है उसको दुनिया को बताना, उसकी ब्रांडिंग करनी, उसकी मार्केटिंग करनी। जिसमें जब भी क्रिकेट या कोई भी स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशन आता है, तो हमेशा से एक सॉन्ग से उसको यूनाइट किया जाता है, उसके पीछे सारे लोगों को, ठीक है ना? फीफा हो जाएगा तो फीफा की सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ब्रांडिंग में उनका सॉन्ग है, ठीक है? जो कि इस दफ़ा जंगकुक ने गाया, ठीक है? इसी तरह हर साल जो फीफा का सॉन्ग होता है वो लिटरली विदाउट एनी डिस्कशन और डाउट्स वो बेस्ट होता है, ठीक है? इसी तरह पाकिस्तान में हर साल एक गाना बनता है और हम हमेशा उससे नीचे जाते हैं जो हमने पिछले साल किया था, ठीक है? अब मुझे समझ नहीं आती किस बेवकूफ़ ने इनको ये आइडिया दिया कि यार इस किस्म का ये गाना बना दो। लिटरली मैं ये कह रहा हूँ, हो सकता है कोई जानने वाले या ना जानने वाले निकलें, लेकिन लिटरली इतना घटिया गाना और इतने फ़िज़ूल किस्म के अंदर उसकी उसकी ट्यून, ठीक है? उसके लिरिक्स डिडंट मेक एनी सेंस, ठीक है? हमने क्यों इस चीज़ को एक पॉइंट बना लिया कि यार रैपर के बगैर हम पीएसएल का गाना कर ही नहीं सकते। और इतना घटिया रैप, ना जिसकी कोई सेंस बने, ना जिसमें कोई जज़्बा जुनून नज़र आए, ना जिसमें कोई एंथुसियाज़्म नज़र आए, ना जिसके अंदर जो है कोई उसके अंदर इवन वर्ड्स जो हैं, उनकी वो रिदम मैच नहीं कर रहा। और उसमें लोग कहते हैं कि यार शेह गिल जो है वो इसकी सेविंग ग्रेस थी। नहीं, बिल्कुल शेह गिल उसकी सेविंग ग्रेस नहीं थी। भाई क्या स्टार्ट है उस गाने का, क्या ड्रेसिंग है वो, उसकी क्या सेंस है, उसके पीछे क्या लॉजिक है। जब आप कोई भी चीज़ मार्केट करते हैं तो उसके साथ जो प्रोडक्ट जो भी चीज़ होती है, जो भी एक्टिविटी होती है वो इंटीग्रेटेड करती है, ठीक है ना? वो इंटीग्रेट हो जाती है हर चीज़ में, वो हर चीज़ में नज़र आना शुरू हो जाती है उससे। तो ऐसा क्या था उन शेगिल की ड्रेस में या उनके वर्ड्स में जो कि पूरी तरह से इंटीग्रेट होते हैं, सिवाय इसके कि वो भी उतने ही फारिग थे जितना वो बाकी गाना था। अच्छा, ख़ैर इससे आगे चलते हैं। एक बहुत सैड किस्म का इंसिडेंट हुआ कि जी ज़िया मोइनुद्दीन साहब जो हैं डेथ हो गई उनकी। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको आप लिटरली फ़ॉलो कर सकते हैं। हाँ यार, अगर आर्ट्स की दुनिया में जाना है तो इस बंदे को फ़ॉलो करो, वरना तो आर्ट्स एंड कल्चर और इन सब चीज़ों के अंदर पाकिस्तान पता नहीं कोसों पीछे रह गया, ठीक है? तो दुनिया में जिन मुल्कों ने इस पे फ़ोकस किया है, आपके सामने है कि वो आज कहाँ पहुँच गए। इवन कि नेटफ्लिक्स भी एक एग्ज़ाम्पल एक आर्ट की ही है, ठीक है? वो भी एक आर्ट है, जिसके बगैर हम लोग कोविड में रह नहीं सके या इवन आज भी नहीं रह सकते। हमारी जो ग्रूमिंग है वो होने से रुकी, वो इसलिए क्योंकि हमें जो सही किस्म के इन्फ्लुएंसर्स थे वो नहीं मिले। हमें वो वाले लोग नहीं मिले या हमने वो वाले लोगों को खुद ऑप्ट नहीं किया उनको फ़ॉलो करना, जो कहीं पे आपको पहुँचा सकते थे, जिनकी लर्निंग कहीं पे हेल्प कर सकती है। अब उनमें से एक थे ज़िया मोइनुद्दीन साहब, जिनको उर्दू में भी अबूर हासिल था, इंग्लिश में भी अबूर हासिल था, एक्टिंग में भी वो कमाल थे, शायरी में भी वो कमाल थे, डिलीवरी में भी वो कमाल थे। तो आई विश कि हम उनसे ज़्यादा सीख सकते हैं और जो लोग अब इस दुनिया में हैं जिनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, उनके साथ ज़्यादा वक़्त स्पेंड करके उनसे लर्न किया जा सके। तीसरी चीज़, टिम हॉटन्स की, ठीक है। अच्छा, टिम हॉटन्स में ये है जी कि पाकिस्तान एक तरफ डिफ़ॉल्ट हो रहा है और टिम हॉटन्स के बाहर बहुत लंबी लाइन जो है वो लगी हुई है। अब मेरे लिए बहुत आसान है, मैं कहूँ जी यार पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है, $3 बिलियन से कम रह गया है और हम लोग जो हैं कैनेडियन ब्रांड पे चा कॉफ़ी वगैरह जो है पी रहे हैं जाके, ये मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सबसे पहली बात है इसके अंदर से थोड़ी-सी चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है और वो ये है कि एक होती है ऑर्गेनाइज़्ड इकोनॉमी, ठीक है, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी। एक होती है अनऑर्गेनाइज़्ड और या अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी कह सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर कहा यह जाता है कि जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी से भी बड़ी है। यानी कि जो लोग कैश पे ट्रांज़ैक्शंस करते हैं, वो उनसे भी बहुत ज़्यादा हैं, जो कि अपनी इनकम को या अपनी कॉस्ट को अपने एक्सपेंसेस को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है? और शायद ये एक रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने से बच जाए।
ठीक है, क्योंकि लोगों के पास पैसा फिर भी है, और जब पैसा उनके पास है तो वो क्यों ना स्पेंड करें भाई। पॉलिटिशियंस वगैरह जाके जहाँ मर्जी खाना खाएं, कोई मसला नहीं है। यही लोग अगर मैरियट और अगर पीसी और अगर ये बाकी लोकल ईटरीज वगैरह में जाएं या इवन मैकडोनल्ड्स चले जाएं तो हमें कोई मसला नहीं, लेकिन टिम हॉर्टन्स खुल गया तो हमें फ़ौरन से मसला है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड इसके अंदर एक ये भी चीज़ है कि आप रिप्रेजेंट क्या कर रहे हो। आप रिप्रेजेंट क्या ये कर रहे हो कि भाई मेरे मुल्क में डिफ़ॉल्ट हो रहा है और फिर भी मैं इसको स्पेंड करने का पॉइंट ये है भाई, अगर आपके पास पैसे हैं आप उसे खर्च करोगे यार, करना नहीं चाहिए। ऑल्दो ऑफ कोर्स मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि एक तरफ एक बंदा उस लाइन में लगा हुआ है आटा लेने के लिए, उसको आटा नहीं मिल रहा, और दूसरी तरफ एक बंदा जो टिम हॉर्टन्स की लाइन में लगा हुआ है और उसके एक आटे की बोरी जो है वो एक कॉफ़ी की प्राइस पे आ रही है, ठीक है, जो टिम हॉर्टन्स में मिलती होगी। तो ये इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ है, ठीक है, इनइक्वालिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। ये वो चीज़ है, लोगों को रोकना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो लोग लेंगे, उस पर क्रिटिसाइज़ करना भाई, जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जो आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हो, वो पेट्रोल कहाँ से आता है? क्या वो इम्पोर्ट नहीं होता? जिस फ़ोन पे बैठ के हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, क्या वो फ़ोन इम्पोर्ट नहीं हो रहा? ठीक है। जिस घर में बैठ के या जिस ऑफ़िस में बैठ के आप बिजली इस्तेमाल कर रहे हो, उस बिजली के बनने में जो ऑयल यूज़ होता है, क्या वो इम्पोर्ट नहीं हो रहा? तो मुझे बताओ ना, क्या फिर ऐसी चीज़ है जो आप कर रहे हो इस मुल्क के लिए, जिसकी बेसिस पे आप समझते हो कि यार आप उन लोगों को भी मना कर सकते हो कि भाई आप टिम हॉर्टन्स या आप ऐसी जगहों पे जाके अपने मुल्क को उसको फर्दर उसका उस बर्डन ऐड ना करें। ठीक है, इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से कुछ ऐसी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी वजह से इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, इतना रेवेन्यू जनरेट होता है। ऑल्दो मैं मानता हूँ कि मल्टीनेशनल कंपनी का कभी भी प्रॉफिट उस मुल्क में नहीं रहता, क्योंकि मल्टीनेशनल का पूरा कॉन्सेप्ट यही है कि जो उनका प्रॉफिट होगा ना, वो एट द एंड ऑफ द डे दैट प्रॉफिट विल गो बैक टू द कंट्री ऑफ ओरिजिन। जिस कंट्री से भी वो हुई है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैकडोनल्ड्स यूएस की है या टिम हॉर्टन्स कनाडा का है, तो प्रॉफिट वापस वहीं जाएगा। But at the same time, look at the positive side as well. Look at the jobs that are being created by one Tim Hortons in Pakistan in times like these. ठीक है ना? तो खैर अपना ख्याल रखें, think about this and do spread it around. Allah Hafiz.